हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज आप सभी के लिए मैं लेके आई हूँ राइस कुकर में चिकन कैसे बनाया जाए। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि इसमें चिकन बन सकता है कि नहीं बन सकता है, तो उसी के डिमांड पे मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। इसमें बहुत ही अच्छी चिकन बनती है, बहुत ही टेस्टी लगता है, पकने में भी आसान होता है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, देख के ही मुँह में पानी आ रहा होगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 650 ग्राम चिकन लिया है, जिसको अच्छे से धो के रखा है। आप अपने हिसाब से चिकन ले सकते हैं। 1.8 लीटर का मेरा राइस कुकर है, तो उसमें 1 किलो तक चिकन बन जाती है। और इसी के साथ में मैंने 350 ग्राम प्याज लिया है, जिसको पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया है। और कुछ हमने तड़का भी ले लिया है। तो 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा है, 3 तेज़पत्ते हैं, 2 लाल मिर्च है, आधा इंच अदरक के टुकड़े जिसको मैंने कट कर लिया। और यहाँ पे 3 से 4 लहसुन है, छोटे साइज़ के। आप ऐसे नहीं खाते हो तो लहसुन को कट कर लें, छील के कट करके ले सकते हैं, जिस तरह से अदरक लिया है। अब हमने राइस कुकर लिया अपना, जिसको ऑन करके कुकिंग मोड पे डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें तेल डाल देंगे। तो जो भी तेल खाते हो उसे डाल दें। 4 से 5 चम्मच इसमें बड़ा चम्मच तेल जाएगा। और इसको गर्म करेंगे। इसको गर्म करने का ये है कि अपने आप ये बार्न पे चला जाएगा, कुकिंग मोड से हट के, तब ये गर्म हो जाएगा। इतना आपको वेट करना है। इसके बाद हम इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे, अदरक कटा हुआ डाल देंगे, दालचीनी डाल देंगे, साथ में तेज़पत्ते और लाल मिर्ची को भी डाल देंगे। और इस टाइम पे भी ये बार्न पे ही रहेगा, क्योंकि अभी तेल हमारा बहुत गर्म है, तो ये कुकिंग मोड पे नहीं रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। जब इसका टेम्परेचर अपने आप थोड़ा सा डाउन होगा, तो ये हमारा आप बटन ऑन करके, मतलब कि उसको दबा के आप इसको कुकिंग मोड पे कर दें। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे खड़े लहसुन। तो अगर आप कटा हुआ लहसुन यूज़ कर रहे हैं तो तड़के के साथ में डालें, नहीं तो फिर अभी डालें। और इसी के साथ में हम प्याज भी डाल देंगे। आप प्याज डालेंगे तो अपने आप इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो इस टाइम पे आप इसको कुकिंग मोड पे कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान देना रहेगा। और इसी में हम डाल देंगे नमक। तो 1.5 छोटा चम्मच मैं इसमें अभी नमक डाल रही हूँ, जिससे कि प्याज हमारा जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, जल्दी से भुन जाए, इसके लिए। अब हम इस प्याज को भूनते रहेंगे, बीच बीच में आप इसे चलाते रहिएगा। तब तक हम इसका एक मसाला भी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कम से कम 20 से 25 लहसुन की कलियाँ ली है, जिसको छील के हमने मिक्सी के जार में डाल दिया है। 1 इंच अदरक के टुकड़े को लिया है, जिसको कट करके। और 1 तेज़पत्ता लिया है, साथ में 1.5 छोटा चम्मच जीरा लिया है, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च लिया है, और थोड़े से स्टार फूल लिए हैं, 3 मैंने हरी इलायची ली है, 1 बड़ी इलायची ली है, 2 लौंग लिए हैं, थोड़ी सी जावित्री लिया है, थोड़े से डगर फूल लिया है, साथ में दालचीनी भी थोड़ा सा लिया है। आपको जैसा दिख रहा है उस हिसाब से आप इसका मसाला लें। गरम मसाला हम पीस के यूज़ करेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साथ में 1 टमाटर लिया है, तो टमाटर को आप कट करके भी डाल सकते हैं। मेरा टमाटर थोड़ा कड़क है, तो मैं मसाले के साथ में पीस के डालूँगी। इन्हें हम पीस लेते हैं, बाकी के हम मसाले बाद में भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अब अपना प्याज भी देख लेते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। बीच बीच में आप इसे मिक्स करते रहिएगा। और कुछ टाइम के बाद आप देखिएगा तो प्याज हमारा कलर भी चेंज कर लिया है, कम भी हो गया है। इस स्टेज पे आपको हमारा मसाला ऐड करना है, जिसे हमने पीसा था। तो आप पूरा का पूरा मसाला डाल दें। आप चाहे तो गरम मसाला पीस के नहीं डालना है तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं। इसमें कम से कम 1.5 से 2 छोटा चम्मच जाएगा पाउडर गरम मसाला। इन सबको हम अच्छे से भूनेंगे। मसाला के साथ में हम अभी हल्दी भी डाल रहे हैं, तो 1 छोटा चम्मच हम इसमें हल्दी डाल देंगे। साथ में 1 छोटा चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, तीखा हमेशा अपने हिसाब से डालें। और 1.5 छोटा चम्मच के आसपास धनिया का पाउडर डाल देंगे। और 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाला है कलर के लिए। और हमें ज़्यादा कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सभी मसाले एकदम परफेक्ट हैं। और इसे हम भूनेंगे अच्छे से। तो बीच बीच में आप पानी का यूज़ कीजिएगा, जो मिक्सी के जार में रहता है उसी पानी का यूज़ करते हुए आप इसे भूनते रहिएगा 4 से 5 मिनट तक। 4 से 5 मिनट के बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। तो मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और इसको भी हम 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे। नीचे थोड़ा थोड़ा चिपकेगा, लेकिन बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। और इसमें अगर मॉइस्चर रहेगा तो आपका जो राइस कुकर है वो भी कुकिंग मोड से हट के बार्न पे नहीं जाएगा, तो इस बात का ध्यान देते रहिएगा। अब हम इसमें नमक डालेंगे। तो 1.5 छोटे चम्मच पहले हमने डाला था, अभी 1 छोटा चम्मच और डाल रही हूँ। तो इस हिसाब से इसमें नमक टोटल हमारे हिसाब से 3 से 3.5 छोटा चम्मच गया है। तो नमक थोड़ा नॉनवेज में ज़्यादा पड़ता है, तो उस हिसाब से डालिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। इसे ढक ढक कर हम भूनेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 से 5 मिनट मैंने इस चिकन को ढक ढक के भुना है, जिससे चिकन भी हमारा आधा से ज़्यादा पक जाता है भूनते भूनते ही। तो इस चिकन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अच्छे से ये भून गया है, नीचे चिपकेगा, बिल्कुल भी डरिएगा नहीं, क्योंकि ये राइस कुकर है तो थोड़ा सा कहीं कहीं ज़्यादा गर्म होता है तो वहाँ वहाँ चिपकता है। बस पानी डाल के उसे छुड़ाते रहिएगा, जो नीचे चिपकता हो उस हिसाब से आपको करना है। इसमें हम 1.5 गिलास पानी डाल देंगे, पानी अपने हिसाब से डालें। नमक थोड़ी सी मेरी कम थी इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक और डाला है, और इसको ढककर हम पकने देंगे जब तक कि अच्छे से पक ना जाए। और पानी अपने हिसाब से डालें कि आपको रोटी के साथ खाना है कि चावल के साथ। तो यहाँ पे 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन पक गया है, क्वांटिटी भी पानी का कम हो गया है, बाद में और थोड़ा गाढ़ा होता है तो उस हिसाब से इसका ग्रेवी रखिएगा। और ये देख रहे तेल भी इसने अच्छे से छोड़ दिया है, बहुत ही टेस्टी ये चिकन बनता है। आप इसे रोटी या चावल किसी के साथ में भी खा सकते हैं। बस इसमें ऊपर से हरा धनिया डालिए और इसे एंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर दबा लें जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।